राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज मैं आया हुआ हूँ सिरसा के अंदर एक ऐसी दुकान पे जहाँ पे जो यहाँ का मालिक है वो मात्र 6 घंटे काम करके इसी दुकान से महीने के 2 लाख से ऊपर कमा लेता है। क्या है ये पूरा वीट ग्रास का कॉन्सेप्ट, कैसे यहाँ पे इतनी अर्निंग होती है, कैसे आप कोई जूस का काम शुरू कर सकते हैं, सारी आपको जानकारी इस वीडियो में A to Z मिलेगी। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं दुकान के मालिक से। जी, मैं साहिल कंबोज हूँ और ये मेरा स्टोर है ग्रास हिल ऑर्गेनिक्स। तो एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है लास्ट ईयर मैंने। मेरी स्कूलिंग लोकल है। 2009 में फिर मैंने बीटेक करी, तो फिर मैंने सर्च किया थोड़ा कि आज का स्कोप किस चीज़ का है। तो फिर ये डेटा साइंटिस्ट मतलब पाइथन वगैरह सीखा। अच्छा, और डेटा साइंस इस प्रोफाइल में चला गया। अच्छा, जो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है आपने वो सीखी, लेकिन मुझे अपना स्टार्टअप करना था। अच्छा, तो स्टार्टअप करता हूँ तो फिर उसके लिए क्या है कि आप जॉब नहीं कर सकते फुल टाइम, तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ सर। फ्रीलांसिंग? हाँ, मतलब प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ डेटा साइंटिस्ट के। अच्छा। और साथ में ये पैशन था, ये करना था ऑर्गेनिक, तो ये स्टार्ट किया लास्ट ईयर। तो 3 साल आपने जॉब नहीं करी, फ्रीलांस करा? फ्रीलांस किया। तो फ्रीलांस में, जॉब में तो बोल देते भाई क्या सैलरी है, तो फ्रीलांस में आपका क्या अर्निंग हो जाता है? फ्रीलांस में यूँ रहता है, प्रोजेक्ट वाइज होता है सर। और वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कहाँ का है। अगर इंडिया का है तो वो 1000 देता है एक आवर के, 1 आवर, 1 घंटे के 1000 रुपए। 1000 रुपये। और अगर बाहर का है तो आप उससे 2000 भी ले सकते हो, 3 भी लेते हो। और अच्छा, इस हिसाब से चलता है वो। तो 1 महीने के अंदर आपका कितना इससे अर्निंग हो जाता है? पर आवर अगर बात करें तो 15 घंटे एक हफ्ते का, 15 घंटे इनटू एवरेज कर लो 1000-1500। अच्छा, हाँ, एक हफ्ते 15,000 रुपए हो गए। हाँ जी, हफ्ते के। एक हफ्ते के 15,000 रुपए हो गए, तो 45,000 50,000 हाँ जी के रेंज में आपकी ये फ्रीलांस से आप अर्निंग कर लेते हैं और वो आपका काम स्टडी चल रहा है। उसी दौरान कोविड आ गया और कोविड के दौरान ही मतलब हेल्थ से रिलेटेड काफी लोगों को इश्यूज आए। और मेरा स्टार्टअप मुझे करना था, तो एक इशू स्टार्टअप में यही करते हैं ना, हम एक इशू देखते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं हम। बिल्कुल। तभी आपसे भी मेरा मतलब मिलाप हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, साहिल भाई हमारे स्टूडेंट है 2020 के बाद ही, आई थिंक 21 के अंदर हमारे, कौन सा कोर्स था जी आपका? ये फुल एडवांस था। एडवांस ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन किया था। मन तो सर मेरा ऑफलाइन करने का था, लेकिन ड्यू टू सम फैमिली रीजंस की जा नहीं सकता था, और टाइमिंग का भी रीजन है। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही ऑप्ट किया और घर के ऊपर से स्टार्ट किया, क्योंकि आपकी जर्नी मैंने देखी थी, तो वहाँ से स्टार्ट किया कि क्योंकि शौक नहीं लगना चाहिए। अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है तो उसको शौक लग गया ना स्टार्टिंग में, तो वो छोड़ देता है। स्टार्टिंग का घाटा हिम्मत तोड़ देता है। हाँ, ये बात है। बाद में एक बार बिजनेस जब जम जाए तब पता रहता है लोगों को कि यार ये तो बिजनेस है, इसमें नफा नुकसान चलता रहता है। स्टार्टिंग में ही अगर ठोकर खा गया ना, तो बंदा फिर सोचता है यार ऑर्गेनिक का ओ भी कहीं सुनाई देना तो वो उल्टे पैर हो लेता है कि ये तो काम ही खराब है। इधर वे तो आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिला आपको फार्म पे आने का, आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग तो हम देते हैं जी, वेजिटेबल प्रोडक्शन, वर्मी कंपोस्टिंग, इसकी, बट ये आपका माइक्रो ग्रीन साइड में है जो हमारे कोर्स में कवर्ड होता है, बट इस हिसाब से नहीं होता। तो आपने फिर वहां से इस कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप करा? क्योंकि मेन हमारा पूरा कंसेप्ट है ऑर्गेनिक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देने का। तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक ये वीट ग्रास का जूस नहीं है कोल्ड प्रेस, इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स हैं अपने पास। ये सारे आपके, तो ये जैसे कई आपके दौरान ही वो जो हम सेशंस लेते थे उसके दौरान कोई ऑर्गेनिक किसान मिले हमें, कई जैसे फार्म विजिट करता हूँ मैं, तो आपके अभी आएंगे, आपके उस पे भी फार्म पे मन है मेरा आने का। बिल्कुल आइएगा। तो बस ये उसके दौरान किसान जोड़े अपने 6-7 और उनके डायरेक्टली उनके फार्म से ये लेना था। अच्छा, तो हम चीज कब ले सकते हैं? जब हमें उस चीज की नॉलेज हो, खुद पता हो। तो अगर किसी को पता है कि ऑर्गेनिक चीज बनती कैसे है और ऑर्गेनिक सब्जी और कन्वेंशनल में फर्क क्या है, जब तक ये पता नहीं होगा तो कोई अपना बिजनेस कैसे कर पाएगा। तो इसलिए मेरे को ये नॉलेज चाहिए थी। तो पहले मैंने यही सोचा था कि मेट्रो में स्टार्ट करूं, मेट्रो सिटी, मेट्रो बड़ी शहर में। हाँ, तो आपसे भी शायद एक बार डिस्कशन हुआ था मेरा, लेकिन तब यही था कि कोई बिजनेस अगर नया करना है तो आपको कम से कम में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखता है। अगर गलतियां महंगे में पड़ जाएं तो फिर तो बंद करना पड़ जाएगा। तो ये मेरा होम टाउन है, तो यहाँ महंगी नहीं पड़ी गलतियाँ मेरे को। गलतियाँ इसमें भी बहुत होती हैं और हो भी रही हैं, और उसको करेक्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ सस्ती पड़ रही हैं गलतियाँ। बहुत से लोग मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि हम छोटे गांव से हैं, हमें बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, नागपुर ऐसे कोई शहर में शुरू करना है। मैं उन सबको यही सलाह देता हूँ कि जो बंदा अपने शहर में धंधा नहीं कर सकता वो किसी और के शहर में भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने शहर को समझते हो। यहाँ पे कौन सा इलाका पॉश माना जाता है, इसके रास्ते हो गए, यहाँ पे कैसे आपको टीम बिल्ड करनी है,
इसीलिए आपने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने ही शहर में करूंगा। एक बार यहाँ पे मॉडल बना लूं, एक पूरा प्रोसेस बना लूं, स्टैंडर्ड वे कर लूं हर चीज का, फिर एक्सपेंड तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म आए खेलने के लिए, जड़ें 2 दिन के लिए नहीं आए। बिल्कुल। तो आपने फिर यहाँ पे सबसे पहले वीट ग्रास से ही चालू करा। हाँ जी। आपकी प्रोडक्शन आपके घर में ही चल रही थी। हाँ उस साइड के बारे में बताइए कि वीट ग्रास आप प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। तो ये है जी वीट ग्रास ये की देखिए, ये विदाउट सॉइल ग्रो करते हैं सर इसको। अच्छा, इसमें बिना मिट्टी मिट्टी के, सॉइल और उसका रीजन है कि ऑर्गेनिक मिट्टी नहीं मिलती आजकल। अच्छा जी। तो और प्लस ये थोड़ा हैवी हो जाता है, तो इसकी लॉजिस्टिक महंगी पड़ जाएगी फिर हमें। तो ये क्या है, 7-8 चीजों का मिक्सचर बनाते हैं। क्या क्या? इसमें नीम खाद वगैरह हो गया, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और सूडोमोनास, हाँ सूडोमोनास, और अपना कोकोपीट, मतलब 7-8 चीज़ों का मिक्सचर बना के अलग प्रोपोर्शन में, फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिक अपना शर्बती कनक लगाते हैं। और ये फिर लगभग जब 10-1 दिन की, 8-10 दिन की हो जाती है, फिर इसका कोल्ड प्रेस चूस देते हैं। और ये माइक्रो ग्रीन्स का कॉन्सेप्ट होता है। माइक्रो ग्रीन्स में मतलब ये है कि बीज को जर्मिनेट, अंकुरित करा, उसको जब ये 6 इंची तक का आ गया तभी हमने ऊपर का काट के इसको जूस बना के बेच दिया। खेत है हमारे छोटे छोटे, अब आप देखो इसमें 3-4 हजार बीज होंगे। बिल्कुल। तो ये वीट ग्रास आपका ये एक ट्रे, हाँ जी, ये ट्रे कितने की है? ये इसका क्या है, सिस्टम ऐसे बना रखा है कि अगर आपको सिर्फ ये वीट ग्रास का पैड ही चाहिए, ये 200 का देते हैं सर। 200 का पैड? हाँ, मतलब उगा हुआ ग्रो। अच्छा, आप ये भी बेच देते हो? ये भी दे देते हैं। अच्छा। और ये 100 रुपए इसकी सिक्योरिटी लेते हैं, नीचे ट्रे है जो। अच्छा, मंडी सिस्टम हो रखा है कि क्रेट का भाव है, क्रेट का सिक्योरिटी जमा करो। हाँ, और तो आप ये हमें खाली दे दो ट्रे, तो उसकी रिफंड कर देंगे आप। अरे वाह, तो आप ये भी खरीद के जा रहे हैं लोग? हाँ, वीट ग्रास पता है कि इसका वीट ग्रास आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ये, क्योंकि कैंसर तक ठीक कर सकता है। अगर कोई चीज कैंसर तक ठीक कर सकती है तो छोटी मोटी बीमारियां जैसे शुगर हो गया, या नॉर्मल भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, इम्यूनिटी के लिए हो गया, एल्कलाइन अगर हमें लेना है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, अल्जाइमर लगा लो, गठिया वाल लगा लो, तो इनके काफी हेल्पफुल है। अच्छा। तो अब कोई दूर से आता है, जैसे हमारे यहाँ पास में गांव है, जैसे रतिया हो गया, फतेहाबाद हो गया, या डबवाली हो गया, तो वो फिर रोज नहीं आ सकते सर। अच्छा, तो वो ट्रे ले जाते हैं, खरीद के ले जाते हैं। तो ये क्रेट कहाँ से खरीदी, कितने की खरीदी? हाँ, ये सर हर चीज का बल्क का रेट है। अगर आप 3000-4000 ट्रे लेते हैं तो ये आपको 30 रुपए की पड़ जाएगी। 30 रुपए की एक ट्रे पड़ जाएगी अगर आप इतनी लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करना है तो 100 ही लेंगे आप, तो आपको 50-60-70 इस रेंज में। तो स्टार्टिंग में आपने ऐसी कितनी ट्रे खरीदी थी? स्टार्टिंग में मैंने 100 खरीदी थी, ये 100 ट्रे खरीदी थी। तो आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया 6,000 रुपए का। और क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग के? और इसके अलावा जो 7 चीजें मैंने आपको बताई, जो इसका पॉटिंग मिक्सचर मान लो आपने वो किया। तो इसका पॉटिंग मिक्सचर एक क्रेट में बनाने में क्या कॉस्टिंग आ जाती है? ये लगभग पड़ जाता है सर 60 रुपए पड़ जाता है। 60 रुपए का ये एक ट्रे का पॉटिंग मिक्सचर पड़ जाता है, क्योंकि आप सब खरीद के ला रहे हो। ठीक है। एक ट्रे के अंदर कितना ग्राम गेहूं डल जाता है? एक ट्रे में लगभग 150-200 ग्राम डलता है। तो हम मान के चले 200 ग्राम ऑन एवरेज इसमें गेहूं का बीज डलेगा। ठीक है। तो 200 ग्राम गेहूं का बीज ऑर्गेनिक में भी आपको कितने का पड़ रहा है? 40 रुपए अगर हम लगाते हैं, 40 रुपए किलो के हिसाब से आपका 10 रुपए भी नहीं पड़ा। हाँ जी, 250 कर लो ना आप। तो ये आपका 8 रुपए का पड़ा गेहूं की कॉस्टिंग। ठीक है। इसके बाद आपने बस इसमें थोड़ी सी लेबर कॉस्टिंग है पानी देने की। हाँ, वो आप 10-20 रुपए वो लगा लो, क्योंकि लेबर काफी लगती है इसमें। स्प्रिंकलर से पानी दोगे फुस-फुस करके? बिल्कुल, उससे देना पड़ता है। और कुल मिला के फिर ये एक ट्रे में हमारे को वीट ग्रास उगाने की कॉस्टिंग कितनी आ गई, जो रीअकरिंग है? क्रेट का तो एक बार का खर्चा है। हाँ। लेकिन गेहूं का और पॉटिंग मिक्स का खर्चा लगभग 80-90-100 की रेंज में। 80-90-100 की रेंज में ये आपका इतना तैयार हो जाता है। इसमें से कितने किलो वीट ग्रास निकलती है? इसमें सर 250 ग्राम निकलता है। 250 ग्राम निकलेगी वीट ग्रास। और अगर कोई यूं ही लेके जाए तो वो आप 200 रुपए का दे देते हैं। अब इसको आप और वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं। जूसिंग के पे आते हैं। जूस पे हमारा ये आपने कटिंग करके इसमें डाल दिया और पीस दिया, और थोड़ा सा ऊपर से काटना होता है, नीचे कहीं फंगस ना उसमें ऐड हो जाए, क्योंकि पीना है हमने इसको। अच्छा, तो काटने में ये है कि जड़ों से थोड़ा ऊपर नहीं काटेंगे। हाँ जी, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मिट्टी आ रही हो, फंगस की ना वो रह बीच में ना नीचे रह जाए वो। तो इसमें से 200-250 ग्राम आपने हार्वेस्ट कर लिया। उसका आपने जूसर में डाल दिया। बिल्कुल। तो एक ट्रे में सर 4 से 5 शॉट निकल जाते हैं 30 ml के। तो ये 30 ml का आपका ग्लास है, ये 30 रुपए का है इतना सा। हाँ, 30 ml मतलब 1 ml 1 रुपए का आप देते हैं। इसमें से करीब 200 ml निकल जाता है। तो 200 रुपए आपके जूस बना के बिक जाता है। और उसमें आप मान के चल रहे हैं कि 100 रुपए आपका बच रहा है पूरा। तो 100% मार्जिन हो गया। हाँ, ठीक है। ये तो सारा कॉन्सेप्ट हो गया जी वीट ग्रास का। बट इसमें हमने अभी खर्चा ढंग से कैलकुलेट करा नहीं है, क्योंकि इसमें आपने ये मशीन भी है, कोल्ड प्रेस जूसर आपने लिखा हुआ है। ये कितने की मशीन है, क्या है?
ये 60-70 की रेंज में पड़ेगा। 60-70 हजार की मशीन है ये? अच्छा, क्योंकि पूरी स्टेनलेस बॉडी है सर। डे 1 से ब्रेक इवन था हमारा बाय गॉड ग्रेस, मतलब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस था। और डे 1 से, क्योंकि ये थोड़ा मार्केट अच्छी है, यहाँ पार्क पास में हमारा लोकेशन देखा हमने, जैसे आपके कोर्सेज वगैरह लिए थे तो उसमें कई पॉइंट्स होते हैं ना कि हमें मार्केट भी करना है। एट एंड ऑफ द डे हम सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, बेचना ही पड़ेगा। और आज एज ऑफ एक्सेस है हमारी, हर कोई प्रोड्यूस कर पा रहा है, लेकिन बेचने की ही सारी कवायद बेचने की है। तो उस हिसाब से लोकेशन डिसाइड करें कि कस्टमर्स यहाँ पे फुटफॉल हो। तो यहाँ डे 1 से ब्रेक इवन पॉइंट रहा। ब्रेक इवन का मतलब है कि जितना खर्चा हो रहा है उतना ही आपको वापस मिल रहा है, यानी कि आपको जेब से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ रहा। ये ब्रेकिंग पॉइंट आपने पहले दिन से ही अचीव कर लिया था। उसका एक कारण ये था कि आपने चलती फिरती रोड पे अच्छी लोकेलिटी के अंदर ये दुकान चालू करी। ये दुकान का क्या साइज है? ये है सर लगभग 12.5, मतलब इसका फ्रंट है 9 फीट और 12 अंदर डेप्थ 12 फीट है। और इसका किराया क्या होगा? इसका लगभग 3500 रुपए। 3500 रुपए हर महीने का किराया प्लस बिजली का लगा होगा। बिजली का कितना आ जाता होगा? वो लगभग आ जाता है 250 रुपए। बहुत अच्छी बात है। इससे आप बड़ी दुकान भी ले सकते थे और 3500 रुपए इतना ज्यादा किराया भी नहीं होता, तो आपने वो बड़ी दुकान क्यों नहीं करी? बड़ी लेते तो हमारी कॉस्टिंग ही डे 1 से इंक्रीज हो जाती। और अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है, आपने सुना भी होगा, रिसर्च भी है कि 2-3 साल से ज़्यादा 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं 3 साल में। तो हमारे डे 1 से ये था कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है। तो लॉन्ग टर्म चलने के लिए माइंड की जो मेंटल पीस है वो चाहिए, और मेंटल पीस तब आएगा जब आपका मुनाफे में चल रहा होगा या आपको नुकसान नहीं होगा, कम से कम जेब से ना लग रहा, जेब से बर्न नहीं, आपका कैश बर्न ना हो रहा। तो इसलिए हमने उतना सा स्टार्टअप रखा कि इसमें सारी चीजें मतलब आ भी जाएं और हमारा को कैश बर्न भी ना करना पड़े, इसलिए इतना ये साइज चूज किया। ठीक है, देखो दुकानदारी या कोई भी बिजनेस आजकल स्टार्टअप बोलने लग गए हैं, वो अलग चीज है। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, स्टार्टअप के चक्कर में ना फंसो, बिजनेस करो। बिजनेस का असूल यही होता है कि भैया जितने खर्चे हैं प्लस आपकी लेबर कॉस्ट प्लस आपका रॉ मटेरियल, ये सब करके जब आप बेच रहे हो तो कितना का खर्चा हुआ, कितने का बेचा, बीच में आपको मुनाफा बच रहा है तो काम करो, नहीं तो काम करने का कोई फायदा नहीं है। और लंबी रेस है ये, ऐसा नहीं है कि 4-6 महीने हम घाटा खाएंगे तगड़े वाला फिर प्रॉफिट में लाएंगे। ऐसे में होता ये है कि 6 महीने बाद आपके पास कैपिटल ही खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने ये सलाह मानी कि इन्होंने छोटे से चालू करा। आज की बात करें तो आज आपके कितने जूस बिक रहे हैं, ये कितना क्या चल रहा है आज? सर हमारा अगर बात करें, क्योंकि हम थोड़ी ब्रांडिंग करते हैं और थोड़ा अलग अलग सोसाइटीज में भी हमारा कैनोपी वगैरह लगाते हैं, और लगभग 200 के अराउंड हमारा मतलब ये शॉर्ट्स आज है। 200-150 की रेंज में रहता है। 150-200 हम 175 मान लेते हैं। 175 आपके 30 ml के शॉर्ट बिक रहे हैं। उसमें हमारी डिलीवरीज भी जाती है, डिलीवरी घर पे भी डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी भी कर रहे हैं और शाम को भी डिलीवरी करते हैं, और जो यहाँ पे आके पी सकता है वो भी पी सकता है। अच्छा, 175 ग्राहक रोज के आ रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें टिकट साइज होता है कॉन्सेप्ट। तो एक ग्राहक आपका अमूमन कितने का माल खरीद लेता है? जूस भी ले लो, चक्की भी ले लो, और जो ये आपका प्रोडक्ट सही सब मिला के कितने रुपए का ये माल खरीद लेता है? ये थोड़ा शहर दिल्ली मेट्रो तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ काफी अवेयर हैं, और मतलब आजकल लोग ना पैसा खर्चना चाहते हैं, क्वालिटी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं तो लगभग 200, 250, 300 की रेंज में हमारा टिकट साइज रहता है। मतलब जो एक ग्राहक आ रहा है, हाँ, वो 200 से लेकर 300 हम एवरेज माने 250 रुपए तक खर्च के जाता है आपकी दुकान पे। आपका डेली का टर्नओवर कितना आ गया इसमें? तो डेली का लगभग अगर 160 भी लगाएं तो मतलब 5000-5500 इस रेंज में रह जाएगा। 5000-5500 6000 इस रेंज। 5500 रुपए एक एवरेज माने 5500 की आपकी डेली की सेल है। हाँ जी। ठीक है, इस हिसाब से आपका हो गया 1,70,000 80,000 प्लस 1.5 लाख प्लस आपका हर महीने का यहाँ से रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। रिवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क होता है, बट इतना आपके यहाँ से माल बिक रहा है। उसमें से आप बचा कितना पा रहे हैं? उसमें से हमारा अगर हर चीज की कॉस्टिंग निकाल लें सर तो 30% 40% की रेंज में है। 30% 40% है। अगर मतलब आप मान लो 2 लाख के करीब आप कर रहे हैं तो उसका 40% आपका हो गया 80,000 रुपए आपका प्रॉफिट है, जो आप जेब में आपका जा रहा है। बहुत अच्छा है। तो ये सारा तो आपका समझ में आ गया
ये आपने करा पेठे का और जूस आप कर रहे थे, बिल्कुल। इसमें व्हीट ग्रास के बाद आपने और क्या क्या प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे? हम जैसे व्हीट ग्रास का ऐड किया तो कस्टमर्स ने ही जैसे कुछ उन्होंने बताया कि हमें लौकी का भी चाहिए, हमें खीरे का भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पार्क यहाँ पास में था तो वहाँ कई दे रहे थे ऐसे। तो हमने क्या किया, हमने कोल्ड प्रेस ले आए उस चीज को। ये कोल्ड प्रेस जूसर है? ये कोल्ड प्रेस जूसर है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई इसमें खास नहीं है, ये तो मिल जाता मार्केट से बना हुआ। अच्छा। तो ये लेके हमें क्योंकि हम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं तो बिना पानी के देते हैं और कोल्ड प्रेस जूस दे देते हैं। उसमें आपको जैसे ये एशगार्ड का हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, आंवला हो गया, जैसे सीजनल आंवला हो गया, बिल्कुल। और आप बीच में कुछ भी ऐड करा सकते हैं, जैसे गिलोय वगैरह हो गया, तो मिक्सचर भी दे देते हैं और कस्टमाइज भी कर देते हैं और सिंगल भी दे देते हैं जैसे उनको चाहिए, जैसे ग्राहक की रिक्वायरमेंट है। हाँ, उस हिसाब से आप उसमें रेसिपी बना के वो वाले जूसर में डाल के आप इसमें कोल्ड प्रेस निकाल देते हैं। बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकलता है। तो ये मशीन क्या है, ये कोल्ड प्रेस वाली कितने की आ रखी है? ये सर लगभग 20, ये क्योंकि प्रोफेशनल मॉडल है ये, अच्छा। और ये 21 के राउंड की 21,000 की ये आपकी मशीन, जूसर मशीन है, कोल्ड प्रेस ये पड़ी है आपकी। ये तो हो गया एक डिपार्टमेंट है। फिर आपने ये अगले साल ये क्या कर रखा है? हाँ बताते हैं आपको। ये पल्वराइजर है, इसमें आप कोई भी सूखा जो चीज है उसको पीस सकते हो। अच्छा जी। तो जैसे अनाज हो गए, मिलेट्स हो गए, सिरी धनिया मिलेट्स होते हैं हमारे पास, इसमें सबकी सेटिंग्स है। हाँ जी, सारी सेटिंग्स होती हैं। पुल्वराइजर एक तरीके से चक्की होती है, यहाँ से आप इसमें अनाज डालेंगे, सीरियल्स जिसे बोलते हैं, और ये यहाँ से पीस के आपका निकल जाएगा आटा इधर, इधर से। ठीक है। तो ये चक्की कम मसाला वाला भी होता है इसमें, मतलब पल्वराइजर उसको बोलते हैं, जिसमें आप मसाला भी पीस सकते हैं और अनाज भी पीस सकते हैं जी। तो उसके लिए अलग से ऊपर आता है, वो यहाँ लग जाता है आपके। उसमें आप मसाले जैसे कोई भी, जैसे लाल मिर्च हो गई या काली मिर्च, कोई भी मसाले आपके, हल्दी हो गई, वो आप इसमें। तो क्योंकि हमें क्वालिटी पे था तो हमें खुद ही करना था ये सारा कुछ, इसलिए हमने ये भी एडिशन कर दिया। प्लस हम आटा भी देते हैं, कस्टमर्स को देते हैं। तो ये मशीन में आप पीसने के कितने पैसे लेते हैं? इसमें जैसे क्योंकि हम उस पे क्वालिटी पे हैं और थोड़ा लेबर लग जाती है कनक वगैरह धोने के, तो उसके अराउंड 8-10 रुपए ले लेते हैं। क्योंकि हम धोते हैं किलो पिसाई के आप 8 से 10 रुपए ले लेते हैं अगर धो के पीसनी है तो। और धुला हुआ साफ सुथरा गेहूं आ रहा है तो वो आ रहा है तो 3 रुपए 4 रुपए इस रेंज, जैसे नॉर्मल जैसे चलता है। ये मशीन 2 हॉर्स पावर की है। हाँ जी। तो ये मशीन का क्या कॉस्टिंग है, कब लाया? ये सर लगभग हमें ये 45-46 की पड़ गई सर ये। अच्छा जी, 45,000 की ये मशीन पड़ गई। और ये कितना प्रोडक्शन ले देती है घंटे में? ये घंटे में 25 किलो का प्रोडक्शन देती है बस। अच्छा, घंटे में 25 किलो निकालती है। और 45,000 की आपको पड़ी। ट्रांसपोर्ट और सिंगल फेस है, इसके लिए मतलब हमें 3 फेज का कनेक्शन। अच्छा, आपको अपना मीटर नहीं चेंज करवाना पड़ा, इसलिए हमने ये लिया। अच्छा। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपके खुद तैयार करे हुए हैं सारे के सारे? इसमें किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, क्या रेट? इसमें काफी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये जैसे कोडो मिलेट है सर। अच्छा, कोडो मिलेट का हिंदी में क्या होगा? इसको कोदरा भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये पंजाबी में भी इसको बाबा नानक ने इसका लंगर लगवाया था जी। अच्छा जी। तो इसका इतना महत्व है हमारे पंजाब में भी, लेकिन आजकल क्या है कि धान की और इसमें बिजाई कर रहे हैं लोग, भूल चुके हैं इस चीज को, बस ये दोबारा लाने की जरूरत है। अच्छा। तो ये हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं, इनको यूज करके आप कोई भी अपना क्रोनिक डिजीज आप इनको ठीक। तो ये आधे किलो की पैकिंग है? आधे की भी है, 1 की भी होती है। तो ये 1 किलो की पैकिंग में क्या रेट है? ये लगभग 170 से लेके 200 की रेंज में पर केजी के। 200 रुपए किलो का आपका ये है। हाँ। स्टीविया आजकल आपको जो मार्केट में मिलेगा वो एक्सट्रैक्ट मिलता है, और उसको एक्सट्रैक्ट को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने एडिटिव्स डाले होते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है स्टीविया। अच्छा। ये उसकी लीव्स है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। ये तो चाय पत्ती की तरह है। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्टीविया क्या रेट है? ये स्टीविया अराउंड सर 1200-1100 की पर केजी के, 1100 रुपए पर केजी। इसके अलावा जैसे रोल्ड ओट्स है, मार्केट में जो आपको मिलते हैं वो इंस्टेंट ओट्स मिलते हैं, व्हाइट कलर में होते हैं, वो जल्दी बन जाते हैं, क्यूकर के या कोई सी भी ब्रांड के आते हैं। तो इनका क्या है, इनको बस रोलिंग कर रहा हुआ है, इनके ऊपर छिलका है और फाइबर अच्छा है, इसलिए आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं, दूध में बॉईल कर सकते हैं। ये लगभग अपना पड़ जाएगा आपको 180 के रेंज में पर केजी के। 180 रुपीज केजी का ओट्स है ये। आप देखा होगा सभी प्रोडक्ट्स की रेंज नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ हाई नहीं रखते, क्योंकि हम सीधा फार्म से ले रहे हैं, तो इसलिए हमारी उसमें बीच में कमीशन। तो ये है कि अच्छा माल ऑर्गेनिक डायरेक्ट किसान से लेके दे रहे हैं। और जो ये केलॉग्स वगैरह के आते हैं उससे सस्ता पड़ रहा है, उससे सस्ता पड़ रहा है, फायदा ही और उससे ज्यादा अच्छा भी है। अच्छा भी है डेफिनेटली।
और इसके अलावा जैसे आपको ऑर्गेनिक वीट मिल जाएगी। अच्छा जी। ये तो जैसे छोटे सैंपल रखे हुए हैं, या किसी ने वीट ग्रास लगाना है घर पे तो 50 kg के बैग भी अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, कट्टे भी बेचते हैं? वो भी है। जैसे और गेहूं का क्या रेट है आपका जी? इसका अराउंड रहता है 40 रुपीज रहता है। 40 रुपए गेहूं का रेट है ऑर्गेनिक। अच्छा, MRP 60 है, 10 रुपए का डिस्काउंट? नहीं, वो 50 kg का मैं रेट बता रहा हूँ। अच्छा, ये 60 का ही है। अच्छा, 1 किलो 1 kg। हाँ, 1 किलो लेंगे तो 60 क्योंकि सर इसको पैक करने में लेबर लगती है। 60 रुपए 1 किलो का है, और कट्टे में लोगे तो 40 रुपए किलो है। हाँ जी। ये काला गेहूं है? ये ब्लैक व्हीट है सर। अच्छा, इसकी क्या है, बिकता है इतना? बिल्कुल, मतलब लोग लेते हैं इसको, क्योंकि अच्छा। इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू उससे येलो से ज्यादा है। इसमें आपको फोलिक एसिड ज्यादा मिल जाएगा, एंथोसाइन करके एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, और इसमें काफी जैसे 1900% ज्यादा होता है। अच्छा। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये बॉडी को बहुत अच्छे से हील करता है अंदर से, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इसकी भी। तो ये काला गेहूं, तो इसका भी हमने जैसे वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे ये काला गेहूं है, इसका दलिया भी है हमारे पास। ये अच्छा, दलिया बना जैसे उसमें चक्की में तो दलिया इसमें बन जाता है? हाँ, इसमें बन जाता है। तो इसमें मसाला, आटा, दलिया, बेसन, सब बाजरा, कुछ भी, मसाले भी कूट लो। हाँ, मसाले भी ठीक कूट है। लो इसमें। ये इसका जैसे वैल्यू एडिशन कर दिया। हाँ। अब ये 100 रुपए किलो है। हाँ। दलिया इसको 160 की रेंज में। अच्छा, तो ये काला गेहूं 1 किलो 100 रुपए का है? हाँ जी, हाँ जी। और 160 रुपए का उसी काले गेहूं का दलिया है? क्योंकि सर इसमें फिर आटा भी निकल जाता है। बिल्कुल, सही बात है, बट वैल्यू एडिशन भी होगी। और कस्टमर ये ज्यादा लेता है, इवन की 160 की रेंज में है, ये ज्यादा लेता है, क्योंकि वो ये इंस्टेंट है। हाँ, घर जाके उसने दलिया बना लेना। और मूंग दाल वगैरह बिल्कुल देसी मूंग दाल है। आप देखिए इसका साइज, ये बरानी है बिल्कुल सर, छोटा साइज रहेगा और बहुत यम्मी बनती है। इसके जो ये है अराउंड 220 की रेंज में है पर केजी। 200 रुपए किलो मूंग दाल है, 220 रुपए केजी। ठीक है, 220 रुपए। ऐसे ही उड़द है, ये थोड़ी कॉस्टली है, ये 320 की रेंज में है। उड़द दाल है 300 रुपए किलो? हाँ, 320 रुपए किलो उड़द दाल है। हाँ जी, ठीक है। ये हाफ केजी का है। आधा किलो है 160 का। तो आप इसे अभी ऑनलाइन बेच रहे हैं या यहीं से? नहीं, अभी यहीं से दे रहे हैं अभी। अच्छा, अभी यहाँ पे, क्योंकि हमारा मतलब ऑफलाइन का मैं पहले अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाह रहा था, और फिर धीरे धीरे जैसे डिमांड आएगी तो ऑनलाइन फिर जा सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हल्का सा सवाल था कि कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें आपका मार्जिन कितना बच रहा है ऑन एवरेज? जैसे ये 320 रुपए का है, या कोई सा भी ले लो, सबसे मार्जिन वाला कौन सा प्रोडक्ट है इसमें? इसमें अलग अलग है सर, मार्जिन ऐसे अलग अलग रहेगा। जैसे हम स्टीविया की बात कर लें, इसमें अराउंड स्टीविया आपने बताया था 1100 रुपए किलो आप बेच रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये आपको पड़ता कितने? ये लगभग सर 600, या डिपेंड करता है किससे आप ले रहे हो और कितना ले रहे हैं। अगर आप जैसे 100 किलो उठाते हैं किसी से, तो आपको ये 700-800 की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन आप वही 5 किलो ले रहे हैं तो ये आपको 900 की रेंज में मिल जाएगा। तो आप अगर अच्छा क्वांटिटी उठा रहे हैं माल, तो आपको बहुत सारी क्वांटिटी पे है सर, इस पे भी आपको 100% मार्जिन पड़ सकता है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी पे लेते हैं तभी। ठीक है, बात तभी है। साल अभी चला गया, उसमें आपका टर्नओवर कितना बैठ रहा है? आपका 1 महीने का 1.5 लाख से ऊपर का ही सेल था। ये सर 15 से 16 लगभग इस रेंज में, 14 इस रेंज में ही पड़ेगा। 14, 15, 16 लाख के मैथमेटिक्स है ये, इनको टोटल करना है आपने जी। तो इसका आपका आराम से आपका इतना यहाँ से माल, जूस, वीट ग्रास प्रोडक्ट्स और अब आटा चक्की, ये सब मिला के बिक रहा है, और उसमें आपका एक अच्छा खासा 80,000 के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा था। तो इसमें भी आप मान लो 8-9 लाख आपका प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे उसके बावजूद भी कोई लेबर नहीं रखी हुई, आप खुद काम कर रहे हैं, तो आपने लेबर वगैरह क्यों नहीं रखी? लेबर अभी क्या है कि मेरा काम है सुबह का और शाम का जैसे रहता है, क्योंकि मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। अच्छा। और सुबह और अगर आपका नया ब्रांड है तो आपको उसको लोगों को बताना पड़ेगा, और बता कौन पाएगा? जो उसको फाउंडर है, जो उसको बना रहा है, जो उस चीज को, जिसका बच्चा है वो, है ना। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट खुद से ही कर रहा है। तो आप इस दुकान से भी अच्छा कमा रहे हो, और मतलब कोई भी और दुकान ले लो आप, 3,500 रुपए की दुकान पे 80,000 रुपए कमाना मतलब बहुत ही काबिले तारीफ काम है सर। इसके अलावा आप फ्रीलांस से भी कमा रहे हो 40, 45, 50। तो ये सारा आप अब आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं और वहाँ से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसको एक्सपेंड करें। तो हम इसको जो भी यहाँ से हमारा कैपिटल बचेगा उसको आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने ये चक्की ले ली, अब जैसे हमने कोल्ड प्रेस जूसर ऐड किया है, तो ये काफी कॉस्टली चीजें हैं। अच्छा। तो इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं।
तो अभी जो पैसा आपका बच रहा है उसको अब नेक्स्ट बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? उसमें अब नेक्स्ट हम यही सोच रहे हैं अपना एक और आउटलेट स्टार्ट करें। अच्छा, आप एक और दुकान खोल रहे हैं? हाँ, कहाँ पे जी? ये हमारे यहाँ पे हुड्डा है, तो अच्छा। अच्छी सोसाइटी है वहाँ पे। और जैसे हमने वहाँ कैंपेन लगाया था, कैनोपी लगाई थी, तो कस्टमर्स बोले हमें भी यहाँ पे ये चाहिए चीज। अच्छा, तो हमने वहाँ पे भी सोच रहे हैं स्टार्ट करने। बहुत अच्छी बात है। ये सारा का सारा वीट ग्रास का प्रोडक्शन आप कहाँ कर रहे हैं? ये सर अब हम अभी तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी तो घर से ही कर रहे हैं। अच्छा, तो घर में ही आपने एक कमरा दे रखा है जहाँ पे आप ये वीट ग्रास की प्रोडक्शन कर रहे हैं? यस, ठीक है। मार्केटिंग पे ही सबकी गाड़ी 50% की गाड़ी तो रुकी जाती है। आपने क्या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जो आपका यहाँ अच्छा चल रहा है, 1 साल में दूसरी दुकान हो गई? क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्या टिप्स देना चाहिए? जैसे हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है हमारा, जैसे ये तो ऊपर की मार्केटिंग हो गई। हाँ। पर ये माल तो आपका 5 किलोमीटर के रेडियस में बिक रहा है। तो उसमें सर, उसमें भी हम सोशल मीडिया में मार्केटिंग करते हैं। अच्छा। ऑनलाइन उसमें क्या रेडियस आप चेक कर अपना डाल सकते हैं, कितने एरिया पे लोगों को आप किस एज में। डिजिटल मार्केटिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस हम कैंपेन कर रहे हैं, अपने कैनोपी लगा लेते हैं अपने ब्रांड की। और ये प्रोडक्ट्स ले जाते हैं वहाँ पे। और वीट ग्रास का हमारे पास मैनुअल जूसर भी है। अच्छा। वो ले जाते हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से भी तो आपका सैंपल का सैंपल हो गया और वहाँ पे लोग खरीद के पीते भी हो जाते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा। तो आप मार्केटिंग में जो खर्च रहे हैं वहाँ पे आपका उतना ही वहाँ से बिक गया, और फिर वो हमारे स्टोर यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह से। ठीक है। तो ये आपका अभी क्या प्लान है? अभी फ्रीलांस आप कंटिन्यू करेंगे या जो भी आप जॉब कर रहे हैं वो छोड़ेंगे, या ये दुकान को और हाइब्रिड मॉडल पे चलाएंगे? ये सर पहले भी मैं ऐसी कंफ्यूजन में था, क्योंकि आप अगर कोई अपना स्टार्ट करते हो ना, तो ये कंफ्यूजन आती है, हर किसी को ही आती है। तो जैसे आपके सेशंस ज्वाइन कर रहे थे तब आई थिंक मैंने आपसे ये पूछा भी था। जी जी। तो तब यही डिस्कशन से निकल गया है कि ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए अभी, क्योंकि इसका पता नहीं है कि आगे फ्यूचर कैसे रहता है आपका। आज सही चल रहा है, कल को कैसे चलेगा, एक्सपैंड, क्योंकि ये एक बिजनेस एक रिस्क है ना, और हर कोई लेता नहीं है इस चीज को। देखने में तो नंबर्स लग जाते हैं ठीक, करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन पे ही बात आती है। तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो आप उसको फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे जैसे डिस्कशन हुई थी, और धीरे धीरे इसको फिर आगे सोच सकते हैं। तो अभी एक बार ये है कि जो 15 लाख की सेल जा रही है वो 50 लाख तक की पहुंच जाए, तब आप इसमें फुल फ्लेज कर सकते हैं। 2-3 दुकानें हो गई। अभी आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे 5,000 की, चाहे 25,000 की, चाहे 50,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि नौकरी के साथ साथ आप बिजनेस पे थोड़ा करो। जब बिजनेस आपकी नौकरी से डबल कमाने लग जाए तब नौकरी छोड़ने का सोचो, क्योंकि जब भी आप नौकरी छोड़ देंगे तो आपका सारा ध्यान दुकान पे चले जाएगा, जो एक अच्छी बात है। लेकिन आपको फिर दुकान से पैसा कमाना बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाएगा। और जब आप ज़्यादा उसमें दिमाग लगाओगे कि मैं इसमें पैसा कैसे कमाऊँ, तो आप उसमें कुछ ना कुछ झोल करने लग सकते हो, या फिर अगर पैसा उसके बावजूद भी नहीं आता है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। फ्रस्ट्रेटेड दिमाग गलत डिसीजन लेता है, जल्दबाजी में आप और नुकसान कर लोगे। तो इसको संभल के ध्यान से ऐसे ही काम करना होता है। और वैसे तो आपके इतने ग्राहक हो गए हैं कि आप शटर गिरा नहीं पा रहे हो, बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका आई थिंक सुबह से लेकर 10 बजे तक की दुकानदारी है ये। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है आपकी? यही जैसे सुबह 6 से 10 यहाँ पे होते हैं। सुबह 6 से 10 आपने ये इधर दुकान चलाई। हाँ। फिर अपना घर जाते हैं और अपना जो फ्रीलांस का काम है वो 12 से 3-4 बजे तक वो करते हैं। फिर 5 बजे फिर यहाँ पे, फिर 5 बजे फिर यहाँ दुकान पे जाते हैं, करनी होती है इसके लिए। तो ये देखो, मेहनत तो डबल हो जाती है, पर कमाई भी डबल हो रही है। और ये है कि कितनी भी नौकरी अच्छी से अच्छी हो, उससे एक नंबर ऊपर हमेशा अपना बिजनेस होता है। बिल्कुल। स्टार्टिंग की राशि लेके बिजनेस चालू कर लो अपने घर से, लेकिन आगे का इन्वेस्टमेंट आप खुद ही प्रॉफिट से करो। आपने एक स्टार्टिंग का जो पहला इन्वेस्टमेंट था जो आपने अपनी जेब से लगाया, वो कितना था? वो लगभग मैंने 2.5-3 लाख रुपए लगाए। 2.5-3 लाख रुपए अपने लिए थे। उसके बाद जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा आपने ये प्रॉफिट से ही किया। ये बहुत से किसान सर्टिफिकेट में कमी छोड़ देते हैं। आपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी ले रखा है। आपका उद्यम सर्टिफाइड रजिस्टर्ड भी है। माइक्रो ग्रीन्स का भी आपने कोर्स कर रखा है। हमारे से प्रॉपर आपने एक अच्छी महंगी ट्रेनिंग ले रखी है। तो ये ट्रेनिंग का क्या है आप मतलब मेन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आजकल एज ऑफ एक्सेस है और सीखने की बात है, स्किल की बात है। अब आप जैसे सब्जियों में कर रहे हैं, आपको स्किल आता है, वो आप चाहे आपको, मेरे को लगता है चाहे कहाँ मर्जी छोड़ दूंगा ना, आप सब्जियां लगा लेंगे।
ठीक है, इतना स्किल है आप में, तो वो स्किल सीखने की बात है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको पहले सीखना तो पड़ेगा। तो बहुत सारी कमाल की जानकारी मिली। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर दो, साथ में ये लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जल्दी मिलते हैं कोई और इससे भी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।